नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि डाइवर्टिकुलाइटिस क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे व्हाट इज डाइवर्टिकुलाइटिस। तो देखिए, डाइवर्टिकुलाइटिस मतलब पहले डाइवर्टिकल होता है आंतों का। आंतों का डाइवर्टिकल क्या होता है? आंतों का जो डाइवर्टिकल होता है वो जैसे इंटेस्टाइन है, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर छोटे छोटे इनर लेयर के अंदर पाउचेस जनरेट हो जाएं, पाउच बन जाएं बहुत सारे, और उस पाउच में सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस टर्म को हम बोलते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस। अब ये डाइवर्टिकुलाइटिस जो हुआ वो इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है, कि वहां पे कोई इन्फेक्शन की ग्रोथ हो गई हो, इस वजह से हुआ। अब ये जो डाइवर्टिकुलाइटिस है कुछ केसेस में तो असिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं होते। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, और डाइवर्टिकुलोसिस मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आंतों के अंदर पाउच बन जाना बाहर निकलते हुए। जनरली कौन सी आंत में? बड़ी आंत में, कॉलोन जिसे हम कहते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज के अंदर कंसिडर होता है डाइवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किनको हो सकता है ये डाइवर्टिकुलाइटिस? देखो, बच्चों में और यंग एज में ये अनकॉमन है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि उनको हो नहीं सकता, उनमें भी मिलेगा, पर रेयर केसेस में, कुछ रेयर केसेस में बच्चों में भी डाइवर्टिकुलाइटिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद रिस्क फैक्टर जैसे मैंने बताया, एक तो लो फाइबर डाइट, खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, अगर डाइट में आप कम लेते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं, तो डाइवर्टिकुलाइटिस का रिस्क बढ़ता है। उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, आप थोड़े मोटे ज्यादा हैं तो भी रिस्क फैक्टर है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये रिस्क फैक्टर रहेगा। फैमिली हिस्ट्री, कि भाई परिवार में भी कोई हिस्ट्री था, और रिकरेंट इन्फेक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इनसे हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज से हम डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हैं कि डाइवर्टिकुलाइटिस है या नहीं है। अब मान लेते हैं कि पेशेंट को डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, तो अब उसको सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे उल्टी होगी, वॉमिटिंग, पेट दर्द भी हो सकता है। मैंने बताया कुछ केसेस में असिम्प्टोमेटिक भी होता है, और अगर सिम्टम्स आएंगे तो उल्टी, पेट दर्द, दस्त लगना, डायरिया लगना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहना, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे। फीवर आ सकता है, बुखार। ठीक है, तो ये डाइवर्टिकुलाइटिस का हो गया। अब उसके अलावा अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डाइवर्टिकुलाइटिस में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एब्सेस फॉर्म हो सकता है वहां पे जहां पे सूजन आई है, जो आंतों का थोड़ा सा पाउच बाहर निकल गया, जैसे बलून होता है ना, बल्ज बाहर आना, तो वैसा हो गया। उसमें एब्सेस बन सकता है, पस पड़ सकता है, आंतों में परफोरेशन हो सकता है, छेद हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक सुरंग बन गई रास्ते में। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। अब जो डाइवर्टिकुलाइटिस है, इसको ट्रीट कैसे करें, बात आती है। डायग्नोस, पहले सबसे पहले डायग्नोस बता देता हूं। तो डायग्नोस के लिए सीटी स्कैन आप करके देख सकते हो एब्डोमेन का, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई डाइवर्टिकुलाइटिस है या नहीं है। कुछ केसेस में कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, पर कोलोनोस्कोपी किन केसेस में अवॉइड करेंगे? जैसे कि लेट्रिन के रास्ते खून आ रहा है, ठीक है, लेट्रिन के रास्ते अगर ब्लड आ रहा है तो फिर कोलोनोस्कोपी इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉमा कर सकती है। उसके अंदर एक कैमरा लगा रहेगा, उससे हम देखेंगे, कई बार देखते हैं जैसे ब्लीडिंग पॉइंट है तो उसको बंद भी कर देते हैं। तो कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, सीआरपी करा के देख सकते हैं, ईएसआर करा के देख सकते हैं, स्टूल कल्चर कर सकते हैं, लीवर फंक्शन, सीबीसी वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जैसे ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को तो हेमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, काफी कम हो गया तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तो हेमोग्लोबिन भी मेंटेन करना होता है। बाकी इसमें एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट रहेगा, प्री प्रोबायोटिक्स रहेगा। इंपॉर्टेंट है इसमें डाइट, डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर डाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मिथ है कि भाई आपने जैसे नट्स खा लिए, आलमंड्स खा लिए, तो वो डाइवर्टिकुलाइटिस में जाके फंसेगा और इन्फ्लेमेशन करेगा, स्वेलिंग हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई स्टडी पब्लिश हुआ नहीं, तो ये सब फेक है। ठीक है, तो जनरली फाइबर डाइट, प्री प्रोबायोटिक जैसे कर्ड में होता है, छाछ में होता है, ये चीजें आपको इंक्लूड करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको प्रिवेंट करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज, योगा, ये हेल्दी रहेंगे। न्यूट्रिशंस आपके लिए हेल्दी रहेंगे, और कारण को ट्रीट करना है। ऑलवेज ट्रीट द कॉज, जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा कारण को ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक्स चलेगा। अब जैसे बहुत सीवियर कंडीशन है पेशेंट की, तो उस केस में पेशेंट को एकदम नील बाय माउथ रखते हैं, खाना नहीं देंगे, रेस्ट पे रहेगा इंटेस्टाइन, आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड से हम मैनेज करेंगे वेरी वेरी सीवियर केसेस में, तो उसमें वो भी करेक्ट हो जाता है। तो मेनली यही है, लाइफ स्टाइल, डाइट, और जनरली मैंने क्या कहा, ट्रीटमेंट किससे होगा? मेडिकेशन से, दवाइयों से, लाइफ स्टाइल चेंजेस से ट्रीट हो जाएगा। रेयर केसेस में ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है, जब आंत गल गई, सड़ गई,
तब जरूरत पड़ेगा, या हाथ फट गई, रप्चर हो गया तो इसको एकदम सिम्टम को अवॉइड ना करें। अगर आपको लगता है डायवर्टिकुलाइटिस है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, इन्वेस्टिगेशंस कराएं पूरी जो डॉक्टर एडवाइस करता है, और डॉक्टर आपका कॉज आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए क्वेरीज के लिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।